ये वाकया है 6 जून 2023 का। एक 17 साल की लड़की अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी। उसके अम्मी और अब्बू किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। अब जैसे ही इसका बड़ा भाई बाहर से खेलकर घर के अंदर आता है, तब वो अपनी अम्मी को आवाज़ें लगाता है, लेकिन उसकी किसी भी आवाज़ का उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब वो समझ जाता है कि घर में कोई भी मौजूद नहीं है सिवाय उसकी बहन के। अब वो देखता है कि उसकी बहन एक चारपाई पे लेटी हुई थी। वो लड़का भी अपनी बहन के साथ जाकर लेट जाता है और उसको दबोचकर उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर देता है। उसके शरीर को वो गलत तरीके से टच करता है। अब उस लड़की की आंखें खुल जाती हैं और उसे कहती है कि यहाँ से परे हट जाओ, और अगर तुम नहीं हटे तब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी। मगर वो लड़का उसे कहता है कि जितना भी चिल्लाना है चिल्ला लो, आज तुम्हारी आवाज़ सुनने वाला घर में कोई भी नहीं है। अब वो लड़की जोर जोर से चीखती है और चिल्लाती है। उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आसपास के घरों तक भी पहुंच जाती हैं। आसपास के घरों के लोग भागकर उस लड़की के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि बेटी क्या हुआ, क्यों इतना चीख चिल्ला रही हो। वो लड़की कहती है कि फौरन मेरी बहन के पास मुझे छोड़ दो। जब तक मेरी बहन के पास नहीं छोड़ोगे तब तक मैं ऐसे ही चीखती चिल्लाती रहूंगी। वो लोग उसे कहते हैं कि शायद तुम सोकर उठी हो और तुमने कोई नींद में बुरा सपना देख लिया है, इसी कारण शायद तुम डर गई हो। तुम्हारे अम्मी और अब्बू भी इस वक्त घर पर नहीं हैं। जैसे ही वो आएंगे तुम्हें जहां जाना होगा चली जाना। कम से कम अपने अम्मी और अब्बू का इंतजार तो कर लो। अब उसके माँ बाप आ जाते हैं और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। वो लड़की इतनी जोर से चीखी और चिल्लाई थी, काश वो इतनी ही जोर से 3 साल पहले चीखी और चिल्लाई होती तो शायद मैं आपको आज ये कहानी नहीं सुनाता। इस कहानी को सुनकर आपको भी लगेगा कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं जो रिश्तों को तार तार करते वक्त एक बार भी नहीं सोचते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है प्रतापगढ़, और इसी प्रतापगढ़ में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है लेखपाल कॉलोनी। दरअसल ये घटना है साल 2012 की, जब एक पति पत्नी की एक हादसे में मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद उनके घर में उनकी 2 बेटियां और उन बूढ़ी दादी रह जाती है। घर में कमाने और खाने का कोई भी जरिया नहीं था। बूढ़ी दादी हर रोज अपनी पोतियों को देखकर रोती थी और सोचती थी कि कैसे मैं इनका पालन पोषण करूंगी, कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई होगी और कैसे ये आगे बढ़ेंगी। उन लड़कियों में छोटी लड़की की उम्र महज 6 साल की थी और बड़ी लड़की उससे 3-4 साल बड़ी थी। जब दादी रोती थी तब उसके रोने की आवाज़ें आसपास के लोगों के कानों में भी पड़ती थी। अब उनके ही घर के पास रहने वाली एक बेगम अख्तर उस बूढ़ी दादी के पास पहुंचती है। वो उसे कहती है कि आप अपनी छोटी बेटी को मेरे पास भेज दीजिए, मैं इसको अपने पास रखकर इसका पालन पोषण करूंगी और इसकी पढ़ाई और लिखाई भी मैं बढ़िया करवाऊंगी और इसे जो भी बनना होगा वो बन सकती है। बूढ़ी दादी बेगम अख्तर की बात को सुनकर खुश हो जाती है। वो कहती है कि आप मेरी पोती को ले जाइए, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। जब बेगम अख्तर उस लड़की को अपने साथ लेकर जाती है तब उसके साथ उसका पति राशिद और उसका बेटा अक्षय बाबू, जिसकी उम्र उस समय 12 साल की थी और उस लड़की की उम्र महज 6 साल की थी। अब इनका परिवार कंप्लीट हो चुका था। भाई बहन एक साथ खेलते खाते पीते और लड़ते झगड़ते भी थे। जब इनके हंसने और बोलने की आवाज़ें बाहर तक जाती थी तब लोग भी इनको देखकर खुश हो जाते थे और कहते थे कि कितना अच्छा परिवार है जो एक गोद ली हुई लड़की का ही कितना बढ़िया ख्याल रख रहा है। अब वक्त का पहिया घूमता है और धीरे धीरे लड़की और लड़का बड़े हो जाते हैं। अब वो लड़का उस लड़की पर अपनी गंदी नज़र रखनी शुरू कर देता है। वो खेल खेल में ही उसको दबोच लिया करता था और उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। वो गलत तरीके से उसके शरीर को टच करता था। वो लड़की उसे डांट कर परे हटा दिया करती थी। वो लड़का भी उसे सॉरी कहकर पीछे हट जाता था। लेकिन हर वक्त उस लड़के के दिमाग में उस लड़की के लिए गलत सलत ही चलता रहता था। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है और साल 2021 आ जाता है।
एक दिन जब घर पे कोई भी नहीं था, तब वो लड़की बाथरूम में नहाने के लिए जाती है और उसका भाई चोरी से मोबाइल में उसकी नहाती हुई की वीडियो अपने मोबाइल में बना लेता है और सेव करके रख लेता है। और थोड़े दिनों बाद जब घर में कोई भी नहीं था, तब वो उस लड़की को उसकी वीडियो दिखाकर उसे कहता है कि देखो तुम नहाती हुई कैसी लगती हो। वो लड़की वीडियो को देखकर शर्मसार हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती क्या? मगर वो लड़का कहता है कि इस वीडियो को मैं और लोगों के पास भी सेंड कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। वो लड़की को इस तरह से ब्लैकमेल करता है कि उस लड़की के पास और कोई रास्ता ही नहीं रह जाता उस लड़के की बात मानने के सिवा। अब वो लड़का उस लड़की के साथ संबंध बनाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। अब जब जब भी उसको मौका मिलता था, तब तब वो उस लड़की के साथ संबंध बनाया करता था। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और साल 2022 आ जाता है। तभी एक दिन उस लड़की के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वो ये बात अपनी अम्मी के पास जाकर कहती है। वो लड़की अपनी अम्मी से कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब उसकी अम्मी उसको एक डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है और डॉक्टर जब उस लड़की के टेस्ट वगैरह करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब उसकी अम्मी डॉक्टर से कहती है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, आप इसका गर्भपात कर दो। लेकिन डॉक्टर उसे कहता है कि गर्भपात का समय बीत चुका है, अगर अब हम इसका गर्भपात करेंगे तो इस लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। ये बात जब वो 16 साल की लड़की सुनती है, तब बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ती है। अब उसकी अम्मी जैसे तैसे करके उसको समझाकर घर ले आती है और वो लड़की अपने साथ हुई सारी कहानी अपनी अम्मी को सुनाती है। उसकी अम्मी गुस्से में आकर अपने बेटे को बहुत डांटती फटकारती है, लेकिन उसे पुलिस के हवाले नहीं किया जाता क्योंकि वो उसका खुद का बेटा था और वो लड़की उसकी गोद ली हुई थी। इसीलिए वो इन दोनों में फ़र्क रखती है। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और मार्च 2022 में उस लड़की को फिर से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दरअसल अब उस लड़की को गर्भ धारण करे हुए 9 महीने कंप्लीट हो चुके थे। अब उसकी अम्मी फिर से उसको एक प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर चली जाती है। उस डॉक्टर से कहती है कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, आप इसे जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दो। मगर वो डॉक्टर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उस लड़की की अम्मी डॉक्टर से कहती है कि कोशिश करो कि लड़की की नॉर्मल डिलीवरी हो और इस लड़के को जहर का इंजेक्शन लगाकर इस झंझट को पूरी तरह से ख़त्म कर दो। मगर वो डॉक्टर उसे कहता है कि हम इस बच्चे को नहीं मार सकते। अब वो लड़की एक लड़की को जन्म दे देती है। लड़की की अम्मी फिर से डॉक्टर को कहती है कि इस बच्ची को जहर का इंजेक्शन लगा दो। मगर वो डॉक्टर कहता है कि आप अगर इसका पालन पोषण नहीं कर सकते तो मैं इसे रख लेता हूँ। अब वो डॉक्टर उस बच्ची को रख लेता है। जन्म देते समय वो लड़की बेहोशी की हालत में थी। उसकी अम्मी उसे कहती है कि जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया है वो मरा हुआ पैदा हुआ था। अब वो लड़की को अपने साथ घर लेकर चली जाती है, लेकिन ये बात उस लड़की को पता चल जाती है कि उसने एक लड़की को जन्म दिया था और वो लड़की किसी डॉक्टर ने गोद ले ली है। अब वो लड़की इस बात का पता लगाने में लग जाती है कि उसकी लड़की को किसने गोद लिया है और जब वो इस बात का पता लगा लेती है, तब वो सीधा उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मेरा बच्चा मुझे दे दो। मगर वो डॉक्टर उसे कहता है कि हमारे पास तुम्हारा कोई भी बच्चा नहीं है, यहाँ से चली जाओ। अब वो डॉक्टर इस लड़की की माँ बेगम अख्तर को फ़ोन करके कहता है कि अपनी लड़की को यहाँ से लेकर चली जाओ, वो यहाँ पे शोर शराबा कर रही है और अगर ये बात पुलिस तक पहुँच गई तो तुम्हारे साथ साथ हम भी बुरा फंस जाएंगे। अब बेगम अख्तर उस लड़की को समझा बुझाकर फिर से घर ले आती है। अब समय का पहिया धीरे धीरे आगे घूमता है और साल 2023 आ जाता है और 6 जून 2023 को जब घर में कोई भी नहीं था, फिर से वो लड़का उस लड़की को अपनी बाहों में दबोच लेता है और उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। तब वो लड़की इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि उसके चिल्लाने की आवाज़ें जब लोगों के कानों में पड़ती हैं, तब वो उसके पास आ जाते हैं। उसके बाद उस लड़की को उसकी बड़ी बहन के घर में छोड़ दिया जाता है।
वो लड़की अब अपनी बड़ी बहन को अपने साथ घटी सारी घटना सुनाती है। उसकी कहानी को सुनकर उसकी बड़ी बहन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को साथ लेकर नजदीकी थाने में पहुंच जाती है और वहां जाकर जो भी उसके साथ हुआ था वो पुलिस को बता देती है। अब पुलिस इस मामले में राशिद, बेगम अख्तर और उसका बेटा अक्षय बाबू, इन तीनों के साथ 6 और व्यक्तियों को भी उनके ऊपर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें। सो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।